गलियों में झूम झूम के मन की तपन गुजा। कन्हैया जमुना किनारे गाय चराते मिलेंगे, जितनी तमन्ना दिल में भरी है एक एक उनसे कहेंगे। कभी कन्हैया जमुना श्याम श्याम राधे राधे। कभी कन्हैया जमुना किनारे गाय चराते मिलेंगे, जितनी तमन्ना दिल में भरी है एक एक उनसे मंदिर में प्यारे, मन के मन मंदिर में प्यारे, बाकी बिहारी बिठाओ राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, कदम की डाल सभी यहाँ राधे राधे गाते। पतिया कोयल नैना यही राम दोहराते, कदम की डाल यहाँ सब राधे राधे गाते। और पतिया कोयल नैना यही गान दोहराते, कदम की डाल यहाँ सब राधे राधे गाते। श्री राधे हम पर कृपा करो, श्री राधे हम पर रस अपना दिखाओ, राधे 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 आओ, राधे राधे आओ, राधे 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 हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी, खोज खोज के हार चुके हैं सुन लो शाम हमारी। राधे पासे हम तुम सबको कृपा करेंगे बिहारी, खोज खोज के हार चुके हैं सुन लो शाम हमारी। राधे कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी, खोज खोज के हार चुके हैं सुन लो शाम हमारी। राधे पासे हम तुम सबको कृपा करेंगे बिहारी, खोज खोज के हार चुके हैं
बना हुआ है बाबा का, कभी नहीं तोड़ते नियम। यमुना जाकर के यमुना स्नान करना ही करना। आज भी वृंदावन में ऐसे ऐसे संत हैं महाराज जिनका नियम है नित्य प्रति यमुना स्नान का। आज भी नित्य यमुना स्नान करते हैं महाराज। ब्रज की महिमा विलक्षण है, क्या बताएं आपको। कोई कोई संतों ने तो ओ मैयाओं कतरी बोलो हैं, नहीं तो चुप हो जाओ। बोले भागवत भगवान की। अब कोई नहीं बोलेगा, चुप रहो, तब हम बोलेंगे। आज भी वृंदावन में संतों का ऐसा नियम है, ऐसे ऐसे संत हैं वृंदावन के अंदर महाराज, जो वृंदावन की परिधि को छोड़कर, वृंदावन की परिधि को छोड़ करके बचपन से पूरी जिंदगी बीत गई, बूढ़े हो गए महाराज, लेकिन वृंदावन से बाहर जिन्होंने कदम नहीं रखा, ऐसे ऐसे संत भी वृंदावन में अभी भी हैं महाराज। उनका नियम है कि वृंदावन से बाहर एक कदम भी नहीं रखते। हाँ, वृंदावन में पैदा हुए, वृंदावन में मरना है, लेकिन एक कदम बाहर नहीं रखते वृंदावन से। ऐसे ऐसे संत वृंदावन के अंदर आज भी विद्यमान। असली ब्रज के दर्शन करने हो ना महाराज, ब्रज की संस्कृति के दर्शन करने हो तो ब्रज के गांवों में जाओ। हम तो सिर्फ वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करें, राधा रानी का कर लीधा और बस घूम घाम के आ गए। ब्रज की संस्कृति को जानना है तो ब्रज के गांवों के अंदर जाओ महाराज। हमको तो ठाकुर की कृपा से 18-19 साल हो गए ब्रज के गांव में रहते रहते। संस्कृति बड़ी प्यारी है महाराज। जो ब्रजवासी है ना, ये सब ब्रजवासी है महाराज। इतनी प्यारी संस्कृति ब्रज की। तो संतों का नियम है महाराज, वृंदावन से बाहर नहीं निकलते। वो कहते हैं कि ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन राधा रानी, ब्रज भूमि मोहिनी में जानी। उन संतों का नियम है। जैसे आप लोगों से यदि कह दिया जाए कि आपको जिंदगी भर गांव में रहना है, गांव से बाहर एक कदम भी नहीं रखना, या कह दिया जाए कि घर में ही रहना है, घर से बाहर एक कदम नहीं रखना, तो कितने साल तक बंद रह सकते हो? चाहे घुट घुट करके रह भी लो, लेकिन अंदर से तो आएगा ना कि यार जेल में बंद कर मिल लिया है? लेकिन वो संत जो है ना, अपनी स्वेच्छा से वृंदावन से बाहर नहीं जाते महाराज, और कहते हैं अपने मन से कि ए मन रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। ए मन, यदि तुझे करोड़ों करोड़ों चिंतामणियां भी यदि मिलती हैं तब भी तू हाथ मत पसार। उन संतों का नियम ऐसा है महाराज, और मैया तो संत कहते हैं वो रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कौन निहार। यदि वृंदावन के बाहर ठाकुर जी भी साक्षात कन्हैया प्रकट हो जाएं और यूं कहें कि भैया मैं वृंदावन से बाहर हूँ, आजा मुझसे मिल ले,
तो विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कौन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। यदि कन्हैया कहते कि वृंदावन से बाहर आजा दर्शन दे दूंगा, तो नहीं भैया कन्हैया हमको नहीं आना दर्शन करने, दर्शन देना है तो वृंदावन में दर्शन दे। तो ऐसा ऐसा नियम है संतों का। तो ऐसे हमारे नंद बाबा का नियम है कि प्रतिदिन यमुना स्नान करते ही करते हैं। आज होता क्या है कि नंद बाबा को समय का ध्यान नहीं रहा महाराज, और अर्धरात्रि में खड़े होकर के कहाँ चले गए, यमुना स्नान चले गए। निशा काल में रात्रिकालीन बेला में चले गए स्नान करने। जैसे यमुना में डुबकी लगाई है तो वरुण के सेवक आए, नंद बाबा को पकड़ के ले गए महाराज और बांध दिया। जब प्रातः काल हुआ, नंद बाबा अभी तक लौट के नहीं आए, तो ब्रज में सब लोग जो है बड़े दुखी हो गए कि बाबा गए थे यमुना नहाने, अब तक लौट के नहीं आए, क्या कारण है। दादा से बोला, कन्हैया से बोला कि आप लोग ही हैं जो उनको लेके आ सकते हैं, लेके आओ कहीं से ही। कन्हैया ने पता लगाया कि बाबा यमुना जी में गए थे, तो वहीं से लौट के नहीं आए। तो कन्हैया यमुना जी में कूदे महाराज, यमुना में कूदे और सीधे कहाँ पहुँचे, वरुण लोक, भगवान वरुण के लोक पहुँचे। और वहाँ जा कर के जैसे वरुण ने देखा कन्हैया को, अपने सिंहासन से खड़े हो गए महाराज और भगे, दौड़ करके आए, कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया। किसने, वरुण देवता ने, जो जल के देवता हैं, उन्होंने आके प्रणाम किया कि महाराज आज मेरा जो लोक है ये एकदम पवित्र हो गया है आपके आने से। प्रणाम करता लेके आया, कन्हैया को सिंहासन में बिठाया, पूजा की कन्हैया की। नंद बाबा बंधे हुए हैं, वो देख रहे हैं भैया ये का है, वो देखो तो सही, हम तो यहाँ बंधे पड़े हैं और हमारे लाला की कितनी पहुँच है, देखो ये वरुण देवता विवाह की पूजा कर रहे हो भैया, हमारे कन्हैया की तो बहुत बड़ी पहुँच है। तो अब पूजन अर्चना होने के बाद में वरुण देवता ने पूछा कि कहो भगवान कैसे आगमन हुआ, आपका आगमन कैसे हुआ। तो कन्हैया कहते हैं कि भैया तुमसे एक अपराध हो गया, इस वजह से आया हूँ। जैसे अपराध का नाम सुना वरुण देव कांपने लगे महाराज, हम खी अपराध हो गया, हम खी अपराध हो गया महाराज, बताओ तो खरी कि पता है तुमने किसको बांध रखा है। कहाँ महाराज ये मनुष्य रात्रिकालीन बेला में स्नान कर रहा था, जिस समय स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसे समय वे स्नान कर रहा था, पकड़ के लाए कि भैया तुमको पता है ये कौन है, ये हमारे पिताजी हैं। तो जैसे ही सुना वरुण ने पिताजी, भगे भगे गए महाराज, खोला, नंद बाबा को छोड़ा, आके साष्टांग प्रणाम किया कि महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि आपके पिताजी को हमको पता नहीं था महाराज, ये तो भूलवश हमसे ऐसा हुआ है। स्तुति की महाराज कन्हैया की। कन्हैया प्रसन्न हुए और वरुण के यहाँ से अपने बाबा को छुड़ा करके लाए हैं। जब छुड़ा करके लाए, नंद बाबा ने जाके ब्रजवासियों से कहा कि भाई कन्हैया की पहचान तो वहाँ तक है। तो समस्त ब्रजवासी अब तो कन्हैया को घेर के बैठ गए, क्योंकि भैया तू तो कोई छोटो मोटो ना है, साक्षात भगवान है तू, हमें अपने लोक के दर्शन करवा। तो आज समस्त ब्रजवासियों को कन्हैया ने अपने वैकुंठ के दर्शन करवाए महाराज, समस्त ब्रजवासियों को वैकुंठ के दर्शन करवाए। लेकिन वैकुंठ में ऐसा कुछ भी नहीं होता महाराज, यहाँ तो एक आना चल रहे खेल बच,
एक कन्हैया चल रहे चोरी करेंगे। लेकिन बैकुंठ में ऐसा नहीं होता महाराज। ब्रजवासी कुछ बोलने को प्रयत्न करते हैं तो चार चार हाथ वाले सब दूत, ए चुप रहो, मौनमास्थान किमर्थम व्यर्थम जलपति भो, मौनमास्थान, चुप रहो। ब्रजवासी बड़े परेशान हो गए कि भैया अचानक कहा गारी सी दे रहे हैं हमें तो संस्कृत में जाना कहा गारी सी दे रहे हैं भैया ये तो। ओ भैया कन्हैया, ओ भैया कहाँ है तो देवता, भैया हमें तो बैकुंठ बढ़िया ना लगे भाई, हमें तो हमारे ब्रज में ले चल, हमें तो हमारा वृंदावन ही प्यारो भैया, तेरो बैकुंठ हमें ना स्वभाव है। ब्रज में लेकर के आए हैं तो ब्रज की लीला ही अपरंपरा है। अच्छा आपने देखा होगा हमारी भाषा में भी बार बार हम कहते हैं कि भाई हमारे ब्रज में, हमारे वृंदावन में, हमारे ब्रज में, है ना। अरे एक्चुअल में तो मतलब हम यहाँ पे ना, हमारी जो कर्म भूमि वो तो यहीं से हमारा इसी गांव से है, लेकिन जो अपनापन है ना, अपनापन हृदय से, वो वृंदावन से है महाराज हमारा। यहाँ से क्या करें, यहाँ जो अपनापन होता है ना वो रहा ही नहीं है। यहाँ जो अपनापन होता है जन्मभूमि के प्रति, वो भाव है, प्रेम है, श्रद्धा है, आस्था है, सब कुछ है। लेकिन जो खिंचाव, जो आकर्षण ब्रज के प्रति हमारा है ना, वो रहा नहीं हमारा। या तो ऐसा कहो कि 18-20 साल में रहते रहते हो गए तो शायद ऐसा हो गया हो। लेकिन बांके बिहारी की जाने क्या लीला है कि यदि अब ये पहली बार इतना समय है कि हम इतना रुक रहे हैं। 2-3 तारीख को आए थे यहाँ पे और अब तक रुके हुए हैं महाराज। इतने सालों में पहली बार इतना रुके हैं, इतना कभी नहीं रुकते। क्योंकि कुछ दिन बीत जाएं तो फिर वृंदावन की याद आती है। चल वृंदावन बेटा, चल वृंदावन, क्या करें। मेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन जाऊं, मेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्याम गाऊं, राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। सेवा कुंज निधिवन में आवे नित्य ही रास बिहारी। रास रचावे राधे के संग गल गल बैया डारी। ये वृंदावन की लीला है। सेवा कुंज निधिवन में आवे नित्य ही रास बिहारी। रास रचावे राधे के संग गल गल बैया डारी। राधा मदन मदन मोहन बंसी बट की छवि न्यारी। कुंज कुंज में श्याम विराजे होए राधे धुन प्यारी। तो महाराज वृंदावन की तो महिमा है पार। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। यहाँ ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे। बोलो राधे राधे। आनंद नहीं आया भैया। राधे राधे। जय जय श्री राम। तो महाराज नाम ही इतना पावन है।
आज की रात भैया ध्यान दें, आज शरद ऋतु की पूर्णिमा है। कौन सी पूर्णिमा? शरद ऋतु की पूर्णिमा। भगवान कृष्ण ने देखा कि भैया आज शरद ऋतु की पूर्णिमा आ चुकी है। आज मैंने गोपियों से कहा था कि शरद ऋतु की पूर्णिमा को रास विहार होगा। शरद ऋतु की पूर्णिमा को रास विहार होगा। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि जो ही आई तो होता क्या है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान अपि ता रात्रि। ये रास लीला का जो आरंभ हुआ ना महाराज, सुखदेव जी ने सबसे पहला जो शब्द बोला वो कहा भगवान। कि भैयाओं ये जो लीला है ना, रास लीला, ये कोई प्राकृत मनुष्य की लीला नहीं है, ये लीला है भगवान की। भगवान अपि ता रात्रि। कौन सी रात्रि? शरद ऋतु की रात्रि। भगवान अपि ता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः। वन में कन्हैया ने देखा कि भैया शरद ऋतु की पूर्णिमा है तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं महाराज। रात्रि में बड़ा सुंदर यमुना का निनाद हो रहा है। यमुना जी बह रही है ना, उनकी कल कल ध्वनि, बड़ा सुंदर वातावरण। तदोडुराजक ककुभक्करिर्मुखं प्राञ्चाविलिम्पन्नरुणेन सन्तमैः तदनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतम तदनङ्गवर्धनम्। कामदेव को उद्दीपित करने वाला बड़ा सुंदर गीत कन्हैया ने अपनी बांसुरी में, कन्हैया ने आज शरद ऋतु की पूर्णिमा को उस बांसुरी में क्लीम बीज भर के, कौन सा बीज? प्यारी कन्हैया ने बांसुरी बजाई। निशम्य गीतम तदनङ्गवर्धनम्। और बांसुरी से कहा कि हे बांसुरी, हे मेरी प्यारी बंसी, मैंने तेरी इतनी सेवा की, इतनी तेरी सेवा की है, आज तू जा और सब गोपियों को बुला बुला करके ला, सब गोपियों को बुला ला। बड़ी सुंदर बांसुरी कन्हैया ने बजाई महाराज। कन्हैया जब बांसुरी बजाते हैं ना तो यमुना जी, जो बहती हुई यमुना जी है ना, वो भी एकदम स्थिर हो जाती है महाराज, जड़वत। गिरिराज की शिला जो एकदम कठोर है, वो गिरिराज की शिलाएं भी बांसुरी की आवाज सुन के बहने लगती है महाराज, पिघल जाती है। शिव संकट छोड़ दियो डमरू, तजी शारदा वीणा को भाजन लागी। शारदा भी अपनी वीणा को छोड़ करके भगी है महाराज। इतनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं। तो कन्हैया ने जैसे बांसुरी बजाई
और बांसुरी की आवाज जैसे ही महाराज कहाँ पहुंची है, गोपियों के कानों में। बांसुरी की आवाज जैसे ही गोपियों के कानों में पहुंची है, तो कहते हैं गोपियां जो है ना उस समय अलग अलग काम कर रही थी महाराज। कौन कौन से काम कर रही थी पता है आपको? कोई गोपी तो महाराज दुहन्त्योऽभिययुकाश्चित् दोहम हित्वा समो सुख पयोधिश्रित्य संयाव मनुद्वास्यापराययु। दुहन्त्योऽभिययुकाश्चित् दोहम हित्वा समो सुख। दूध दो रही थी महाराज, लेट हो गई आज, दूध दो रही थी। जैसे इस बांसुरी ने जाके कहा, अरे गोपी तू कहा कर रही है? बहन दूध दो रही हूं। अरे छोड़ या दूध है, कन्हैया ने बुलायो, भेजो जल्दी चल। कन्हैया बुला रहे हैं, जल्दी चल। छोड़ दिया महाराज काम धाम, भगी है। याद आया करे बाल्टी में दूध है, भगी भगी आई, बाल्टी के दूध को भी फैला दिया महाराज जमीन पे। अरे गोपी बाहुली हो गई, ये दूध क्यों फैलाया? कि यदि बाल्टी में दूध रहता ना तो मेरा मन यहीं लगा रहता दूध में कि बिल्ली न पी जाए। ये दूध गर्म कर लो, गर्म कर आती तो बढ़िया हो। तो इसलिए अब फंदी मटियो, छोड़ दिया। कोई गोपी तो भोजन बना रही थी महाराज। रोटी चूल्हे में थी, एक रोटी तवे पर, एक हाथ में थी महाराज। तो ऐसी बांसुरी बजी, बांसुरी ने आके कहा, अरे गोपी, अरे सखी क्या कर रही है? महाराज एक आंख में काजल लगाया, दूसरी आंख में लगाई रही थी महाराज। अरे गोपी क्या कर रही है? बहन काजल लगा रही है। अरे छोड़िया काजल है, जल्दी चल, कन्हैया बुला रहे हैं। फेंक दिया हमारा। एक आंख में काजल लगा रहे, एक में नहीं लगाया, भगी है। कोई गोपी इतनी बावली हो गई धुनी सुनकर बंसी की, इतनी बावली हो गई महाराज कि जो होठों पे लगाने वाली चीज थी वो तो आंखों में लगा ली, जो आंखों में लगाने वाली थी वो होठों पे लगा कर भगी है महाराज। वस्त्र भी अस्त व्यस्त है महाराज, जो गोपियों ने वस्त्र पहन रखे ना वो भी अस्त व्यस्त हैं, होश नहीं है महाराज, अस्त व्यस्त है। बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल रे, बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल रे, ऐसोरी रंगीलो छैला मदन गोपाल रे, ऐसोरी रंगीलो छैला मदन गोपाल रे। तो महाराज ऐसी कन्हैया बांसुरी बजाते हैं। गोपियां भगी भगी आई हैं महाराज। तो जैसे ही सभी गोपियां, हजारों गोपियां पहुंची है कन्हैया के पास, हजारों गोपियां। तो जैसे ही गोपियों को कन्हैया ने देखा तो देखते कहते हैं, स्वागतम भो महाभागा। हे गोपियों, हे महाभाग्यशाली गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ आओ। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा ब्रस्यानामयं कश्चित् भूता गमन कारणम। हे गोपियों, तुम यहाँ पर आई हो, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन ये तो बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? अटक खैलेवा आई थे हैं? पहले तो बुलाया, निमंत्रण दिया, गोपियां आई तो गोपियों से कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई?
मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? ब्रजस्यानामयम कश्चित, ऐसा तो नहीं है ना कि ब्रज में कोई विपत्ति आ गई हो तुम मुझे बुलाने आई हो। ब्रूतागमन कारणम, आपके आने का कारण तो बताओ। तो कहती अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो वन कितना सुंदर लग रहा है, राकेश कर रंजितम दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। मुझे लगता है तुम इस वन की शोभा को देखने आई हो। कितना सुंदर चंद्रमा है, कितना सुंदर यहाँ का वातावरण है। देख लिया, अब जाओ, भागो टू फिर भागो, जाओ। अब जब कन्हैया ने ऐसी बात कही जाने की, तो गोपियां रोने लगी है महाराज। जो कि भगवान अपने पतियों को, पुत्रों को, भाइयों को, अपने घर बार को छोड़ करके तुम्हारी शरण में आई हैं, और तुम भी यदि हमें त्याग दोगे तो हम कहाँ चली जाएं? बताओ कहाँ जाएं हम, कहाँ जाएं? रोती है गोपियां, अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही हैं। गोपियां जो है ना, अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही है महाराज। क्यों? गोपियां मनी मन धरती से कहती कि हे धरती मां, जब प्रभु श्री राम जी ने सीता को त्यागा था, जब सीता को दुत्कारा गया था, त्यागा गया था भगवान की तरफ से, तो हे धरती मां तू फट गई थी और मां सीता तुझ में समा गई थी। उसी प्रकार घर वालों को त्याग करके कन्हैया की शरण में आई हैं, और कन्हैया ने भी हमको त्याग दिया। हे धरती मां तू फट जा, हम तेरे अंदर समा जाए, तेरे अंदर समा जाए। आप भी यदि छोड़ दोगे तो कहां जाऊंगा मैं? हे गोविंद, संसार को त्याग करके तेरी शरण में आए, और तू भी यदि छोड़ देगा तो कहां जाए? गोपियां रोती हैं महाराज। तो गोपियों को कन्हैया ने एक दृष्टांत दिया कि गोपियों, एक बार की बात है, सुनना ध्यान से। हे गोपियों, एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मणी, उनके छोटा सा बालक जो भी घुटमुन घुटमुन चलता है महाराज,